50,000 रुपए की सैलरी पे तो फिर भी सेविंग हो जाए, 25,000 रुपए की तनख्वाह पे कहाँ से सेविंग होगी मैडम? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं और मैं ये बहुत सुनती हूँ। और हाँ, बात थोड़ी बहुत तो सही भी है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप भी उस कैटेगरी में हो जिसकी पहली पहली जॉब है, पहली दूसरी जॉब है और कट कटा के या कुल मिला के 25,000 रुपये ही आते हैं और बिल्कुल सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे किस तरह 25,000 की सैलरी वाले लोग भी 6 साढ़े 6 लाख रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, जमा पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि खर्चे ऑफ कोर्स ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई है। अपनी तनख्वाह का 10% अलग कर दो, 25,000 रुपये का 10% हुआ 2,500 रुपये पर मंथ अलग करना है। अब 2,500 रुपये के अंदर सारी सेविंग्स करनी है, लेकिन अब क्योंकि अमाउंट हमारा कम है, हम सिर्फ एक ही सेविंग कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा डिच करते हुए अच्छे रिटर्न के लिए SIP कराएंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हर महीने 1 तारीख को एक तय अमाउंट देते हो तो उसे SIP कहते हैं। और अगर इंडिया में देखें, एक एवरेज अच्छी रिटर्न देने वाली SIP म्यूचुअल फंड आपको कम से कम 14% तो एनुअल रिटर्न दे ही देता है। तो अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करें कि अगर आप हर महीने सिर्फ 2,500 रुपये अलग करते हैं, आपने 2,500 रुपये की SIP कराई है और उसके ऊपर आपको 14% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो कितने पैसे बनेंगे? अच्छा, एक बात यहाँ और भी ध्यान रखनी है ये कि म्यूचुअल फंड और SIP सबसे अच्छा रिटर्न लॉन्ग टाइम में ही देते हैं, लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय में। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 10 साल के लिए सेव करते हैं और अगर आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ी रुकवाने की तो बात की बाद में देखेंगे, राइट? तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें, 2,500 रुपये हम 10 साल 14% के रेट पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमने 10 साल के अंदर टोटल पैसा दिया 3 लाख रुपए। 10 साल में आपने 3 लाख रुपए टोटल दिया, उसके ऊपर आपको एडिशनल रिटर्न वापस मिला 3.5 लाख रुपए का, और 10 साल बाद वही आपके 2,500 रुपये ने आपको 6.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा वापस कमा कर दे दिए। ये आपके ही 3 लाख रुपए हैं जो बहुत आसानी से 10 साल के अंदर 6.5 लाख रुपए बन गए, विच मीन्स डबल से भी ज़्यादा। और एवरेज रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि कम ज़्यादा, कई बार SIP 14% काफ़ी नॉमिनल है, 17, 18, 20% भी रिटर्न देती हैं, कई बार 14 का 13% तक आ जाता है। तो 6.5 लाख रुपए तो आपकी आसानी से बन ही जाएंगे। हो सकता है यही 2,500 रुपये आपके आगे चल के 10 लाख रुपए भी बन जाएं। इसलिए 25,000 की सैलरी वाले ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं हो सकती। आप एक SIP कराएं, सिर्फ अपनी मंथली सैलरी का 10% उसमें डालें, लॉन्ग टर्म में डालें, SIP में डालें, एंड आप खुद देखेंगे 10 साल के अंदर कैलकुलेट करके कि आपको एस्टिमेटेड कितना रिटर्न मिल सकता है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई और नया तरीका जानना है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बट इन द मीन टाइम आप इससे शुरुआत करके देख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब 10 साल बाद आपका नई जॉब से गाड़ी लेने का समय आएगा तो आपके पास कम से कम 6.5 से 7 लाख रुपए आपके तैयार होंगे अपनी पहली गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आपको ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए पैसा बनाने की, पैसा कमाने की, सब्सक्राइब करिए सिंपल पैसा लाइफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की इच्छा हो तो दिल खोल कर शेयर करिए।